Good morning to all of you. Jai Hind everyone. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with today's topic. Now the next question is the role of profit. Business organization में profit का role क्या है? That we are going to study in this lecture. First of all, survival. For business survival purpose, द प्रॉफिट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल. जैसे हम इंसानों को जीने के लिए इनकम की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे किसी भी कंपनी को जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट. जब तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तब तक उसके सर्वाइव होने के चांस बहुत कम होते हैं. ठीक है. सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस होना इन द मार्केट, कंपनी मार्केट में प्रेजेंट रहना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाइवल. ठीक है. यानी कि ये एक लाइफ ब्लड की तरह है कंपनी के लिए. प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी हेल्दी और अच्छे से चलती रहेगी. प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया तो फिर कंपनी बीमार हो सकती है. ठीक है. तो सबसे पहला रोल क्या प्ले करती है? सर्वाइवल. नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ. सर्वाइवल होने के बाद जब और सरप्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉफिट हम लोग अर्न करेंगे कि हमारी कंपनी मार्केट में टिके, चलती रहे. उसके बाद जब हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ने लगता है, दैट टाइम वी आर गोइंग टू मेक द प्लान रिगार्डिंग द एक्सपांशन एंड ग्रोथ. एक्सपांशन एंड ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी अलग है. ग्रोथ एंड एक्सपांशन मतलब ग्रोथ कई टर्म में हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे नए ब्रांच खुल जाना, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च करना, नए प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना, नए बिजनेस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट होना. ये सारा क्या है? इंडिकेशन है किस चीज़ का? एक्सपांशन एंड ग्रोथ. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. ये जो प्रॉफिट है वो क्या है? इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस है. यानी ये शो करता है कि हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस किस लेवल का है. अच्छा प्रॉफिट होगा इसका मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर कम प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब क्या होता है? कंपनी कम परफॉर्म कर रही है. ठीक. नेक्स्ट है रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क. प्रॉफिट होता क्या है? रिस्क ऑफ बियरिंग रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क. इसका मतलब जब भी हम लोग कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो रिस्क हम लोग लेते हैं ये उसी के रिटर्न्स में हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट. तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क. ठीक है. जैसे मालूम है आप लोग एग्ज़ाम देते हो, पढ़ाई करते हो, किस चीज़ के लिए? आप लोग जो भी पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देते हो, किसके लिए? रिजल्ट के लिए. और रिजल्ट क्यों चाहिए? अच्छी जॉब के लिए. ठीक है. तो वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है. किसके बदले में उसे मिलता है? रिस्क. यानी कंपनी रिस्क उठाती है ताकि उनको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो. नेक्स्ट है हेल्प इन गेन गुडविल. गुडविल का मतलब होता है इमेज, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. ठीक है. जिस कंपनी का जितना अच्छा नाम होगा उतना ही लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और ये उसके लिए प्रॉफिटेबल होता है. माय डियर स्टूडेंट, जब तक कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं करती तब तक उसका गुडविल क्रिएट होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है. किसी भी कंपनी को गुडविल हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? जब उसका परफॉर्मेंस इन द मार्केट शो हो. फॉर एग्जांपल मूवीज़ देखते हैं आप लोग, मूवीज़ में हमें एक्टर्स के नाम पता होते हैं कि कौन हीरो है कौन हीरोइंस है, बट कभी भी हमें जो बैक डांसर्स होते हैं और भी जो लीडिंग रोल प्ले करते हैं, मतलब जो नॉट मेन रोल में नहीं रहते बल्कि अलग से रोल में रहते हैं, या कोई जगह जो उसमें यूज़ होती है, हमें उन सब के बारे में याद नहीं रहता. ठीक है. लेकिन हमें ये पता रहता है कि इस मूवी में ये हीरो है, ये हीरोइन है. राइट. इसका मतलब ये क्या है? उनका गुडविल है. यानी कि वो पिक्चर किससे जाने जा रहे हैं? उनके एक्टर्स की एक्टिंग की वजह से. राइट. तो वैसे ही कंपनी कैसे जानी जाती है? उसके प्रॉफिट के मार्जिन पे. अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी. राइट. तो उससे मार्केट में क्या होता है? उसका गुडविल क्रिएट होता है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. कॉमर्स क्या है मैम? जो हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स कॉमर्स इज refers to all those activity through which goods and service make to reach at ultimate customer by directly or indirectly. कॉमर्स क्या है? एक एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पस क्या होता है? किसी भी तरह से, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, गुड्स और सर्विस जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इन द मार्केट, वो फाइनल कंजम्पशन तक पहुँचे, फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचे. क्योंकि मेन पर्पस क्या है बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, कॉमर्स का?
जो भी वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो सारा का सारा गुड्स और सर्विस जिसके लिए वो बना रहे हैं, यानी किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, तो उनके तक वो सामान पहुंच जाए, ये होता है कॉमर्स। ठीक है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूम एट अनदर प्लेस। अभी जैसे हम लोग अपना एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए अब आप लोग जो ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, अब लेक्चर्स कहीं और बन रहा है और आप लोग लेक्चर्स कहीं और देख रहे हो, ठीक, तो ये डिस्टेंस कैसे कंप्लीट हो रहा है, थ्रू द मीडियम ऑफ मोबाइल इंटरनेट। वैसे ही जो गुड्स और सर्विस हम कंज्यूम करते हैं वो भी उसी जगह पर प्रोडक्शन नहीं होता है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भी किसी एक जगह होता है, लेकिन उसका कंजम्पशन कई जगह होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है, किस तरह से गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जगह से लेकर के कंजम्पशन तक पहुंचता है, ये हमें कॉमर्स हेल्प करता है। ठीक है। कॉमर्स क्या क्या करता है, लेट्स सी। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। इसमें फर्स्ट वन है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन। फर्स्ट वन क्या है, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये जो हाइड है, यानी कि ये गुड्स जहाँ से भी आया है, कौन से लोग प्रोडक्शन किए हैं, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी हमें किससे पता चल जाती है, कॉमर्स के थ्रू। सो कॉमर्स हमको बताता है कि जो भी गुड्स बना है वो किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये गुड्स कहाँ पर बना है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस। दूसरी चीज़ ये है कि गुड्स किस जगह पर बना है, इंडिया है या आउट ऑफ इंडिया से बनकर आया है, इंडिया के किस स्टेट से बना है, ये सारे चीज़ की जानकारी हमें कैसे पता चलती है, कॉमर्स। और अगर जहाँ पे कस्टमर्स यानी वी आर स्टेइंग, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर ये कंपनी है तो वेल एंड गुड है, ईजी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमें गुड्स तो मिल ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप जो गुड्स कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, वो गुड्स आपके उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर स्टेट में मिलता ही नहीं है, तो वो फिर बाहर से ही आएगा। ठीक है। तो ये हेल्प भी कौन करता है, कॉमर्स करता है, टू रिमूव द प्लेस डिस्टेंस ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द टाइम। टाइम यानी कॉमर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि जो गुड्स हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो गुड्स मैन्युफैक्चर होने में कितना टाइम लगा। और जैसे आप लोग एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो चेक करते ही हैं, बट माय डियर स्टूडेंट, वो कंजम्पशन से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कंजम्पशन तक के जो टाइमिंग रहते हैं वो भी हमें कॉमर्स के थ्रू पता चल जाता है, पहला। और दूसरा ये है कि जो भी गुड्स आप मैन्युफैक्चर होने के बाद कंज्यूम होने की जो भी टाइम लिमिट होती है, उस पार्टिकुलर टाइम के अंदर वो गुड्स कस्टमर तक पहुंच जाए और कंजम्पशन हो जाए बिफोर इट गेट एक्सपायर, तो ये भी फुलफिल करने में हमको कॉमर्स हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहले मैंने बताया था। एक्सचेंज यानी कि कॉमर्स के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं थ्रू द मनी और मनी इज वर्थ। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द रिस्क। अब रिस्क यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि देखिए मैन्युफैक्चरर कहीं और है, कस्टमर कहीं और है, ठीक है, गुड्स कहीं और बन रहा है, कंजम्पशन कहीं और हो रहा है। अब ये दोनों ही एक जगह तो है नहीं, जगह अलग अलग है, लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे में दोनों को ही रिस्क रहता है। पहला तो कस्टमर कि उसे जो रिक्वायरमेंट है गुड्स की वो उसे मिल पाएगा या नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क प्रोड्यूसर का होता है ये कि जो भी गुड्स हम बना रहे हैं, जिस क्वान्टिटी में बना रहे हैं, वो पूरा का पूरा कंजम्पशन हो पाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इस बात का रिस्क रहता है। क्योंकि प्रोड्यूसर का इंटेंशन गुड्स प्रोड्यूस करने में ही नहीं है, बल्कि वो गुड्स प्रोडक्शन होने के बाद फाइनली कंजम्पशन हो जाए, ये उसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो ये कॉमर्स इस रिस्क को भी हटा देता है। दैट्स इट। एंड द लास्ट वन क्या है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज। अब यहाँ पे नॉलेज यानी कि क्या होता है, नॉलेज यानी कि कस्टमर्स को गुड्स के बारे में नॉलेज, ये भी किससे पता चलता है, कॉमर्स के थ्रू। अब मैम कौन सा नॉलेज, एजुकेशनल नॉलेज नहीं बेटा, जो गुड्स और सर्विस आप कंज्यूम करते हो उस पर्टिकुलर गुड्स के बारे में भी नॉलेज ग्रैब करना पड़ता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सारी चीज़ की नॉलेज कस्टमर्स को पता होना चाहिए। दूसरी बात, कॉमर्स ही बताता है कि पर्टिकुलर गुड्स के बारे में कि वो गुड्स मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है, उसका प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, यूज़ कैसे करना है, ये सारी नॉलेज हमको किससे पता चलता है, थ्रू द कॉमर्स।
क्लियर हो गया? आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर. आई होप सो आपके फर्स्ट चैप्टर का नोट्स रेडी हो गया होगा. प्लीज़ बी रेडी विथ इट, क्योंकि हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं. ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद.